साथियों, आज हम सीमा और सचिन की वह काली करतूत से पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे आप सभी लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। पता नहीं सीमा और सचिन कितने दिन से यह काले कारनामे कर रहे थे, कोई भी पता नहीं है। भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को शर्मसार करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। सचिन और सीमा ने बहुत बड़ा गेम खेला है। भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त होने के ठीक 5 दिन बाद सीमा हैदर के घर पर भारतीय महिला सेना की एक विशेष टीम ने छापा मारा। खुफिया जानकारी के आधार पर यह आशंका जताई जा रही थी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस है। इसी संदेह को लेकर भारतीय महिला सेना की वीरांगनाएं सीमा हैदर के नोएडा स्थित आवास पर पहुंची। जैसे ही वे पहुंची, उन्होंने बिना देरी किए दरवाजा तोड़ा और घर में प्रवेश किया। उस समय सीमा हैदर अपने घर में बैठी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों को महत्वपूर्ण जानकारी भेज रही थी। जांच के दौरान सेना को वहां से एक लैपटॉप, नोकिया कंपनी के 4 मोबाइल फोन और कुछ पाकिस्तानी सिम कार्ड बरामद हुए, जिनमें कई पाकिस्तानी नंबर सेव थे। जैसे ही सीमा हैदर को अंदेशा हुआ कि उसे पकड़ने के लिए सेना पहुंच चुकी है, उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हमारी सतर्क महिला सैनिकों ने तुरंत उसे काबू में कर लिया। इस दौरान सीमा हैदर ने सेना पर हमला करने की कोशिश भी की, जिससे दोनों ओर हाथापाई की नौबत आ गई। हमारी महिला सैनिकों ने साहस और संयम दिखाते हुए सीमा हैदर को पकड़ लिया और वहीं पर कड़ी पूछताछ की। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सीमा हैदर को काफी गंभीर चोटें आईं और बाद में उसे सेना कैंप में ले जाया गया, जहां सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई कि सीमा हैदर की मृत्यु हो चुकी है। यह मामला यहीं नहीं रुका। पूछताछ में यह भी सामने आया कि सीमा हैदर अकेली नहीं थी, बल्कि उसके इस मिशन में उसका तथाकथित पति सचिन मीणा भी शामिल हो सकता है। सोचने वाली बात है कि यदि एक व्यक्ति की पत्नी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है, तो पति को इसकी जानकारी न हो, यह संभव नहीं लगता। ऐसे में सीबीआई ने सचिन मीणा को भी हिरासत में ले लिया है और उससे गहन पूछताछ जारी है। इस दंपति के कुल 4 बच्चे थे, जिनकी देखरेख के लिए उन्हें एक भरोसेमंद एनजीओ को सौंप दिया गया है, जहां उनकी आवश्यक देखभाल की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीमा हैदर और सचिन मीणा भारत में एक बड़े आतंकवादी मिशन पर काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य था भारत में रहकर पाकिस्तान को हर संवेदनशील स्थान की खुफिया जानकारी भेजना, सैन्य गतिविधियों पर नजर रखना और आतंकवादी हमलों के लिए रणनीतिक सहायता पहुंचाना। विशेष रूप से यह भी पता चला है कि पहलगामा हमले में सीमा हैदर की भूमिका संदिग्ध है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान सीमा हैदर ने पाकिस्तान को हर गतिविधि की पल पल की जानकारी दी, जिससे हमारी सेनाओं को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई वीर जवान शहीद हुए। सारांश रूप में यह मामला न सिर्फ जासूसी का है, बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली एक गहरी साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। इस तरह की घटनाएं हमें बार बार यह चेतावनी देती हैं कि देश में रह रहे कुछ लोग छल कपट और साजिश के माध्यम से हमारे देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी सीमा हैदर 1, परछाई की सच्चाई। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध समाप्त हुए अब 5 दिन हो चुके थे। जंग की धूल अभी भी पूरी तरह बैठी नहीं थी कि एक और सनसनीखेज खबर ने सबको चौंका दिया। ठीक युद्ध के 5वें दिन भारतीय महिला आर्मी की एक टीम नोएडा में सीमा हैदर के घर अचानक पहुंची। स्थानीय लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। दरवाजा तोड़कर जैसे ही भारतीय महिला कमांडो घर में दाखिल हुई, अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। सीमा हैदर उस वक्त एक लैपटॉप पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त थी। साथ ही उसके पास एक पुराना नोकिया मोबाइल भी मिला, जिसमें पाकिस्तानी सिम कार्ड और कई पाकिस्तानी नंबर दर्ज थे। जैसे ही सेना ने उसे पकड़ने की कोशिश की, सीमा हैदर ने विरोध किया और महिला सैनिकों पर हमला करने की कोशिश की। जवाब में भारतीय महिला सैनिकों ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया। संघर्ष इतना तीव्र था कि सीमा को गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत आर्मी कैंप ले जाया गया, जहां सूत्रों के अनुसार उसका निधन हो गया। इस दौरान उसका पति सचिन मीणा घर में मौजूद था, लेकिन वह पूरी घटना को चुपचाप देखता रहा। शक
और भी गहराया। क्या सचिन भी इस पूरे मिशन का हिस्सा था? सीबीआई ने तुरंत सचिन को भी हिरासत में ले लिया। उसके 5 बच्चों को एक एनजीओ के संरक्षण में सौंप दिया गया, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। जांच में खुलासा हुआ कि सीमा हैदर अकेली नहीं थी। भारत में कई अन्य महिलाएं भी ऐसे ही जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को पल पल की जानकारी भेज रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीमा हैदर ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में भी अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध के दौरान वह पाकिस्तान को लगातार भारतीय सेना की मूवमेंट, लोकेशन और रणनीतियों की जानकारी देती रही। उसकी सूचनाओं के चलते कई भारतीय जवान शहीद हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सीमा और सचिन एक गुप्त मिशन पर थे। योजना थी सीमा भारत में रहकर सेना की जानकारी हासिल करें और आतंकवादी हमलों का रास्ता साफ करें। यह कहानी एक चेतावनी है। देशभक्ति सिर्फ वर्दी पहनने से नहीं होती, बल्कि चौकन्ना रहने से होती है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि अपने आसपास की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें, ताकि हमारा देश हर मोर्चे पर सुरक्षित रह सके।